ऑटोमेटा के वीडियो सीरीज में हमने ये देखा कि अगर हम किसी स्ट्रिंग की बात करें या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें तो वो स्ट्रिंग या पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए जिस मशीन या जिस मैथमेटिकल मॉडल का हम यूज करते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल हमारा होता है ऑटोमेटा। और वहां पे एक चीज मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटा के अंदर हमें जो पार्ट स्टडी करना है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और यहां तक कि ट्यूरिंग मशीन। तो पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन की बात मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये हमारा हो गया क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, और फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर मैं कोई लैंग्वेज अप्लाई करता हूं यहां पे। जिस तरह से मैंने कोई लैंग्वेज अप्लाई किया और लैंग्वेज के साथ साथ मैं यहां पे अप्लाई करता हूं स्ट्रिंग्स। तो अगर वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी तो बोलेंगे यस दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, अगर वो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी तो हम बोलेंगे नहीं दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर इस स्ट्रिंग को अप्लाई करने के बाद हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है तो हम बोलेंगे यस दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये तो बात हुई फाइनाइट ऑटोमेटा की। और फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म में हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड सेकेंड इज फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं FA, और इसको मैं दो पार्ट्स में यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इज फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट एंड सेकेंड इज फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट। अब अगेन मैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज मूरे मशीन एंड सेकेंड इज मीली मशीन। ठीक है, उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज DFA, that is deterministic finite automata. Second is NFA, that is non-deterministic finite automata. And third is NFA followed by epsilon, या जिसको आप बोल सकते हो epsilon NFA। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हमारा आ गया फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, मतलब यहाँ पे जो हम मशीन डिजाइन करेंगे यहाँ पे मशीन के साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। यहाँ पर विदाउट आउटपुट है, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, मींस हम DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA की बात करते हैं। और अगर मैं विदाउट आउटपुट के टर्म में बात करूं तो कॉलेज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NFA से, क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा इजी है समझने में। NFA, फिर हम एप्सिलॉन NFA पे आते हैं, उसके बाद हम DFA पे आते हैं। मगर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा DFA के बारे में। DFA से लेके हम NFA पे आएंगे, फिर एप्सिलॉन NFA पे आऊंगा, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा मूरे मशीन क्या होता है, देन मीली मशीन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं DFA का। DFA की अगर हम बात करें तो सबसे पहले DFA क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पे टर्म आ रहा है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक की बात करता हूं तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिस तरह से अभी मैं कोई एक स्टेट पे हूं, उस स्टेट का नाम हमने ले लिया Q0। अब उस स्टेट से हमें किसी दूसरे स्टेट पे जाना है, तो जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई इनपुट अल्फाबेट अप्लाई करेंगे। तो पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए एक इनपुट अल्फाबेट का हम यूज करते हैं, मतलब Q0 से हम Q1 पे जा रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने A। आप A अप्लाई करो, B अप्लाई करो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के साथ साथ जो हम इनपुट अल्फाबेट अप्लाई करते हैं दैट इज DFA। सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर मैं NFA की बात करूं तो NFA के केस में क्या होता है, अगर हम अभी Q0 स्टेट पे हैं तो Q0 से Q0 पे जाने के लिए हमें एक इनपुट अल्फाबेट लगेगा, Q0 से Q1 पे जाने के लिए हमें एक इनपुट अल्फाबेट लगेगा, Q0 से Q2 पे जाने के लिए एक इनपुट अल्फाबेट लगेगा हमारे पास। इसी तरह हम Qn तक जाएंगे फिर भी एक इनपुट अल्फाबेट लगेगा। उसके अलावा अगर मैं Q0 से लेकर 5 पे जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वन इनपुट अल्फाबेट। कहने का यह मतलब यहाँ पर DFA के केस में क्या होता था, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट पे जाने के लिए हमें एक इनपुट अल्फाबेट लगते थे, बट यहाँ पे Q0 हमारे पास एक स्टेट है Q0,
Q0 से लेके हम Q0 पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, Q2 पे, Qn पे, लेकिन यहाँ पे तो स्टेट Q0 है, मतलब एक स्टेट से लेके हम नंबर ऑफ टाइम्स किसी दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं, Q0 पे भी जा सकते हैं, Q1 पे जा सकते हैं, Q2 पे जा सकते हैं, एक स्टेट से, ठीक है, दैट इज NFA। और NFA की चर्चा हम DFA के बाद करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे DFA से। तो ये मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया आपको, DFA क्या होता है, NFA क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन का यूज किस तरह से करते हैं, ये सब चीज मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ DFA से। तो चलिए मैं DFA को थोड़ा डीपली लेता हूँ ताकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आ जाए। उसके बाद में DFA पे एक के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ DFA। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DFA। तो DFA को हम किस तरह से समझेंगे, या अगर मैं ऐसा बोलूं DFA को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं DFA इज डिफाइंड एज 5 नंबर ऑफ टपल्स। हम 5 टपल से DFA को डिफाइन करते हैं। अब वो 5 टपल्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल Q, इनपुट अल्फाबेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 एंड कैपिटल S। तो ये तो बात हुई 5 नंबर ऑफ टपल्स की। अब अगर मैं इसको थोड़ा डीपली लूं कि ये क्या होता है, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं Q की बात करूं तो हमारे पास यहां पे Q क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। मतलब किसी भी DFA को डिजाइन करने के लिए हम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यूज करेंगे, वो हमारे पास फिक्स है, इतने नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स का हम यूज करेंगे वहां पर। तो वो स्टेट्स किस तरह से यूज करते हैं, मैं इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। देन यहां पे मैं लिखता हूं सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, मैं किसी इनपुट अल्फाबेट की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा। अब इनपुट अल्फाबेट्स को आप A, B के फॉर्म में ले सकते हो या 0, 1 के फॉर्म में ले सकते हो जनरली, लेकिन एग्जाम में हमें दिखता है A, B, तो हम A, B के फॉर्म में ले लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन 0, 1 के फॉर्म में आ रहा है तो हम उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे डेल का। अब डेल क्या होगा हमारा, ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टेट पे हैं तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए कितनी इनपुट अल्फाबेट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितनी बार ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन को हम DFA के फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसा, कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाई सिग्मा दैट गिव्स कैपिटल Q। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन को हम किस तरह से यूज करेंगे, जब मैं कोई एक क्वेश्चन लूंगा यहाँ पर तो मैं आपको बताऊंगा उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद Q0 की हम बात करें तो Q0 हो जाएगा हमारा क्या, इनिशियल स्टेट। आप इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हो या स्टार्टिंग स्टेट भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। व्हाट इज F, F की अगर हम बात करें तो F हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स बोल सकते हैं, दैट इज F। तो अब देखिए आप F की अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं या किस तरह से उसको डिनोट करते हैं, तो फाइनल स्टेट को हम डबल सर्किल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स हैं और यहाँ पे फाइनल स्टेट्स हैं। मतलब अगर हम फाइनल स्टेट्स की बात करें तो फाइनल स्टेट्स या तो एक हो सकता है या पूरे के पूरे जितने हम नंबर ऑफ स्टेट्स ले रहे हैं वो भी फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैपिटल Q है, यहाँ पे F है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाए, जितना हम Q का यूज करेंगे, और फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें तो या तो वो Q के बराबर होगा या तो एक सिंगल फाइनल स्टेट हो सकता है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, फाइनल स्टेट्स इज द सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। और ये फॉर्मूला या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज पूछ लिया है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए DFA के केस में कि फाइनल स्टेट्स इज द सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, ठीक है। F इज द सबसेट ऑफ Q, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये तो मैंने बात किया 5 नंबर ऑफ टपल्स का जो हम DFA के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं कि DFA के अंदर कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस दिखे तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ डीएफए, और किस तरह से हम स्टेट्स का यूज करते हैं, इनिशियल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स, इसको किस तरह से यूज करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कंस्ट्रक्ट और डीएफए, मुझे यहाँ पे एक डीएफए डिजाइन करना है, ओके, ओवर विच इनपुट अल्फाबेट्स इक्वल टू ए कॉमा बी, इनपुट अल्फाबेट हमने ले लिया ए कॉमा बी, एंड in which string starts from A। हमें एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जिसमें जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए ए से, ठीक है, मतलब इनपुट अल्फाबेट्स हमारा ए कॉमा बी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की जो कि स्टार्ट होना चाहिए ए से। तो ए से अगर हम स्टार्ट करें तो ए से हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसके लेंथ के बारे में, क्योंकि अगर आपको कोई भी डीएफए का क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले हमें लेंथ पता होना चाहिए कि लेंथ क्या है, उसको हम किस तरह से डीएफए के अंदर यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेंथ के बारे में। अब अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम ए हो सकता है, ए से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ए के बाद बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद ए भी आ सकता है, ए के बाद बी ए बी ये भी आ सकता है, ए के बाद ए ए ए बी ऐसा भी हो सकते हैं, ए ए ए बी बी ए, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। मतलब कहने का ये मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है ए से, स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ए के बाद जो मर्जी वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब देखो मिनिमम से मिनिमम ए हो गया, फिर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है ए से, ए के बाद बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर ए के बाद अगर ए आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो ए आ रहा है, उसके बाद बी ए बी कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद ए ए बी कितनी बार भी आए, ए के बाद ए ए बी बी ए आए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई, हमने इसको हमने डिफाइन किया, ये हमारा हो गया लेंथ। अब हम डिजाइन करेंगे डीएफए। तो डीएफए को हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं Q0। Q0 क्या हो गया, हमारा इनिशियल स्टेट। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक एरो लगा रहा हूं, मींस ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट, स्टार्ट यहां से हो रहा है। अगर आपको कोई भी डीएफए का क्वेश्चन आ रहा है सेमेस्टर के एग्जाम्स में, अगर आप यहाँ पे ये एरो नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ये चीज ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट जिसको आप बोलते हो, तो एक एरो होना चाहिए। अब इस Q0 से हम कहां पे जाएंगे, किसी दूसरे स्टेट पे Q1 पे जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग स्टार्ट कहां से होगी, ए से, तो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे ए को, और हम पहुंच गए किसी दूसरे स्टेट में, डेट इज Q1। बस यहां से यहां तक हम पहुंच गए दूसरे स्टेट में, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, मींस हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई, उसको हम डिनोट कर दिए फाइनल स्टेट से, ये हमारा हो गया फाइनल स्टेट्स। अब सवाल ये होता है कि सर स्ट्रिंग को स्टार्ट तो हमने ए से कर दिया, अब यहाँ पे बी का भी ट्रांजिशन हमें करना पड़ेगा, तो क्या अगर हम बी को इस ए की जगह हम बी अप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर सही होगा, अगर ए के साथ साथ हम कॉमन लगा के बी लिख दें तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम ए है, लेकिन ए के साथ अगर बी आएगा तो गलत हो जाएगा। अगर हम बी को यहां पे अप्लाई कर दें, इसके ऊपर एक सेल्फ लूप लगा दूं बी का, मींस अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं बी, तो क्या हमारा आंसर सही है। तो आप देखो हमारी जो लेंथ बनेगी वो बी ए बनेगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम ए, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो हम बी को भी यहां पे लगा नहीं पाएंगे, लेकिन बी का ट्रांजिशन हमें कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहां पे करेंगे बी का ट्रांजिशन, तो हम बी को डेड स्टेट में डाल देते हैं, बी हमारा यहां पे आ गया, यहां पे आ गया मेरा डेड स्टेट, जिसको मैं डिनोट करता हूं क्यू डी से। आप चाहो तो Q0 Q1 यहाँ पे Q2 भी ले सकते हो डेड स्टेट में, लेकिन मैं QD ले रहा हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा डेड स्टेट। अब हम डेड स्टेट में जब चले जाते हैं तो डेड स्टेट में जाने के बाद हम बाहर तो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर एक बार हम डेड स्टेट में चले गए तो डेड में जाने के बाद इंसान क्या होता है, जिंदा तो नहीं हो सकता, इसलिए एक बार डेड स्टेट में हम चले गए तो हम बाहर नहीं आ सकते। तो अब यहाँ पे डेड स्टेट के अंदर चाहे ए आए या बी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है डेड स्टेट पे आने के बाद आप यहां से यहां भी जा सकते हो, तो हमें बाहर नहीं निकलना है, इसलिए यहां पे हमने सेल्फ लूप लगा दिया ए का और बी का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे Q0 Q1 तक तो हम पहुंच गए, अब Q1 पे भी तो हमें ट्रांजिशन करना है, Q1 पे ट्रांजिशन कहां हो रहा है, तो आप यहाँ पे ए कॉमा बी का सेल्फ लूप लगा दो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमारी एक्सेप्ट हो गई, Q0 से लेके Q1 पे हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। अब उसके बाद जो मर्जी सो आए, अब देखो यहाँ पे ए के बाद बी ए बी, ए के बाद ए ए बी, ए के बाद ए ए बी बी ए, जो मर्जी सो आए, तो यहाँ पे हमने
फाइनल स्टेट में हमने ए कॉमा बी का यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डीएफए। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी आपको कोई डीएफए के बाद पूछ लेगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रही है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यहाँ तक कि गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो आप कितने स्टेट्स लग रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आगे 3। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद सेमेस्टर के एग्जाम में अगर हमें कोई भी डीएफए का क्वेश्चन आता है कंप्लीट, तो आप डीएफए बना के मत हट जाना। उसका हमें जिस तरह से हम 5 टपल्स यहाँ पे लिखें तो 5 टपल्स के फॉर्म में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल क्यू का, तो कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है, Q0 Q1 QD। तो हमें लिखना पड़ेगा Q0 Q1 देन QD। उसके बाद इनपुट अल्फाबेट्स क्या है, क्वेश्चन में ये हमारा गिवन है A, B। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको। फिर हम बात कर रहे हैं Q0 का। Q0 इनिशियल स्टेट कौन सा है, Q0 यही हमारा इनिशियल स्टेट है। देन कैपिटल F फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट हमारा यहाँ पे Q1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। अगर सेमेस्टर एग्जाम में कोई भी डीएफए का क्वेश्चन आए तो हमें लास्ट में टपल्स को भी लिखना होता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन का। ट्रांजिशन फंक्शन को हम किस तरह से यूज करेंगे, तो ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाय इनपुट अल्फाबेट्स दैट गिव्स नंबर ऑफ स्टेट्स मींस कैपिटल Q। तो यहाँ पे कैपिटल Q की अगर हम बात करें तो कैपिटल Q के फॉर्म में सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, कैपिटल Q मल्टीप्लाई बाय इनपुट अल्फाबेट्स दैट गिव्स कैपिटल Q। ओके, दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर डीएफए। अब यहाँ पे आप देखिए कैपिटल Q नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो रहे हैं, Q0 Q1 एंड QD। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं Q0 Q1 QD मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किससे, इनपुट अल्फाबेट से। इनपुट अल्फाबेट्स क्या है हमारा A, B। इसका हम यूज करेंगे जो कि हमारा रिजल्ट आएगा Q के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं Q0 मल्टीप्लाई बाई A, Q0 मल्टीप्लाई बाई A, Q0 A। देन Q0 से मल्टीप्लाई बाई B करेंगे Q0 B, Q1 से मल्टीप्लाई A करेंगे Q1 ऑफ A, Q1 ऑफ B, QD ऑफ A, QD ऑफ B। ठीक, हमारा क्या हो रहा है, डेट गोज टू कैपिटल Q। कैपिटल Q की जगह क्या है हमारा, यही है Q0 Q1 QD, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स Q0 Q1 QD। तो ये हो गया हमारा Q0 Q1 एंड QD। अब ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितनी इनपुट अल्फाबेट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, वो वहां से ट्रांजिशन किस तरह से होता है, वही हमारा हो गया ट्रांजिशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए Q0 ऑफ A, Q0 पे अगर मैं A अप्लाई कर रहा हूँ कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, Q1 पे जाएगा। देन Q0 ऑफ B, Q0 पे अगर मैं B अप्लाई कर रहा हूँ तो कहाँ पे जा रहा है, डेट स्टेटमेंट दैट इज QD। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद Q1 ऑफ A, Q1 पे A अप्लाई कर रहा हूँ तो Q1 पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है A का B का दोनों का। Q1 पे अगर मैं B अप्लाई कर रहा हूँ तो अगेन Q1 पे जा रहा है। उसके बाद QD पे A अप्लाई कर रहा हूँ तो QD पे जा रहा है। देन QD पे अगर मैं B अप्लाई कर रहा हूँ तो वो QD पे जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। मींस किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर मैं किसी इनपुट अल्फाबेट को अप्लाई करता हूँ तो किस स्टेट में जाता है, ये हमारा बताता है कौन, ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डीएफए। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। और डीएफए को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हो गया कंप्लीट नंबर ऑफ टपल्स, 5 टपल्स के फॉर्म में है। ये हो गया हमारा कंप्लीट डीएफए का आंसर। तो यहाँ पे बस मुझे सिंपल ओवरव्यू देना था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, विद आउटपुट, विदाउट आउटपुट, और विदाउट आउटपुट के अंदर डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए क्या होते हैं। तो डीएफए एनएफए का मैं छोटा सा ओवरव्यू इसके पहले दे चुका हूं, एंड डीएफए का कंप्लीट आंसर यहाँ पे है जिसको मैं डीपली लेके आया ताकि आपको डीएफए को हम किस तरह से यूज करते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डीएफए के कुछ और क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि डीएफए से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट के एग्जाम, यहाँ तक कि सेमेस्टर के एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा डीएफए का। थैंक यू।